अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो एक बात सुन लें, अगर आपकी जिंदगी का मकसद बहुत सारे पैसे कमाना नहीं है, अगर आपकी जिंदगी का मकसद कामयाबी हासिल करना नहीं है, अगर आपकी जिंदगी का मकसद है व्लॉग देखना, अगर आपकी जिंदगी का मकसद है गेमिंग चैनल पर जाकर फजूल वीडियोस देखना, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी। आपका काम है व्लॉग देखना, आपका काम है गेमिंग चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस देखना। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस पड़ी हैं, जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी, उन लोगों के लिए है जो कामयाब होना चाहते हैं, जो जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनको आज तक हकीकी इल्म से दूर रखा गया। ये वीडियोस उन लोगों के लिए जिनको आज तक सिर्फ स्कूलों में रट्टे लगवाए गए। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनको आज तक स्कूलों में ये बताया गया कि आपने जॉब करनी है, आपने नौकर बनना है। अगर आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक 48 लॉज ऑफ पावर। इसका असूल नंबर 3 कहता है अपने इरादे हमेशा पोशीदा रखें, अपने अमल के पीछे पोशीदा अपने असल मकसद को खुफिया रख कर लोगों को हमेशा गफलत में रखें। अगर उन्हें आपके मकसद का इल्म नहीं होगा तो वो अपने दिफा की तरफ से गाफिल हो जाएंगे। उन्हें बहुत दूर तक गलत रास्ते पे आगे बढ़ने दें। उन्हें अंदाजों और शकूक को शबात की धुंध में इस तरह लिपेट दें कि जब तक उन्हें एहसास हो तब तक वो आपको नुकसान पहुंचाने या नाकाम करने के काबिल ही ना रहे। कुछ लोग खुली किताब की तरह होते हैं, वो जो कुछ महसूस करते हैं वही कह देते हैं। वो हर मौके पे अपने इरादों और मंसूबों का ऐलान करते पाए जाते हैं। वो ऐसा कई वजूहात की बेस पे करते हैं। अव्वल तो दोस्तों ये एक फितरी अमल है कि इंसान अपने बारे में और मुस्तकबिल के बारे में बात करना पसंद करता है। अपनी ज़बान पर काबू पाना और अपने जज्बात दबाना बहुत मुश्किल अमल है, जबकि बात करना और अपने बारे में डींगे मारना बहुत ज्यादा आसान है। दूसरी वजह यह है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वो अपने बारे में ईमानदारी और सच्चाई से बात करके वो लोगों के दिल जीत सकते हैं। दोस्तों इस तरह की बेवकूफाना हरकतें तो सिर्फ औरतें करती हैं, क्योंकि औरतों में एक फितरी अमल है कि वो अपने दिल में बात नहीं रख सकती। अगर आप मर्द हजरात हैं, अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, अपने बारे में डींगे मारना पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है अपने मुस्तकबिल के बारे में दूसरों को बताना, अगर आपको अच्छा लगता है कि अपने दिल की बातें दूसरों को बताना, तो भाई आप में और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही बड़े फरेब का शिकार होते हैं। अगर आप लड़की हैं या लड़का है, आपको चाहिए कि दूसरों से बात करते वक्त अपने अल्फाज तोल कर बोलें और वही बात करें जो मुखातिब को खुश करे। और दोस्तों इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हर बात दूसरों को बता देने से लोग आपके हर अमल के बारे में पहले से अंदाजा कर लेते हैं और आपका खौफ और दबदबा दोनों खत्म हो जाते हैं। पता है दोस्तों नाकाम लोगों की निशानी क्या है? हमेशा नाकाम लोग ये कहते फिरेंगे कि हमें रिश्तेदार कामयाब नहीं होने देते, हमें दोस्त कामयाब नहीं होने देते, हमें वालिदैन पैसे नहीं देते हम बिजनेस शुरू कर सके। नाकाम लोग हमेशा अपनी नाकामी दूसरों पर थोपते फिरेंगे और दूसरी तरफ कामयाब लोग कभी भी अपनी गलती दूसरों पर नहीं थोपते, वो अपनी गलती और कामयाबी का क्रेडिट खुद को ही देते हैं। आइए दोस्तों इसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 17वीं सदी में एक नौजवान मार्कोलस एक 62 साल औरत को अपनी प्रेम कथा सुना रहा था। मार्कोलस नामी शख्स आला खानदान का चश्मो चराग और खूबसूरत पुरकशिश नौजवान था, लेकिन दोस्तों वो एक नंबर का ठरकी था। वो एक हसीना के साथ आंखें लड़ा बैठा, लेकिन वो हसीना जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा वो बेरहम थी। उस 62 साल बूढ़ी औरत ने नौजवान को मशवरा दिया कि देखो बेटा, इस तरह से ये हसीना आपसे पटने वाली तो है नहीं। आपने करना क्या है, जब भी उस औरत को देखो तो उसकी तरफ मुतवज्जे होने की बजाय किसी और औरत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। उसी औरत के सामने किसी और औरत के साथ बातें करना शुरू कर दो। तो होता यह है कि पेरिस की एक हसीन शाम को एक शानदार दावत में मार्कोलस का सामना उसी हसीना से हुआ, लेकिन उस नौजवान ने बूढ़ी औरत के मशवरे पर अमल किया। वो नौजवान उसी हसीना के सामने किसी और हसीनाओं से बात करना शुरू कर दिया। जब उस बेरहम खूबसूरत हसीना ने देखा कि वो नौजवान किसी और हसीनाओं में लगा हुआ है तो उससे बर्दाश्त ना हुआ, तो वो खुद चल के उस नौजवान के पास गई, उसको घर आने की दावत दी। तो नौजवान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो अगले दिन वो नौजवान उसी हसीना के घर पहुंच जाता है, लेकिन नौजवान वहाँ ये गलती करता है कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता और उस हसीना को अपनी सारी कहानी बता देता है। उस नौजवान ने उस हसीना को कहा कि आप मेरी जिंदगी में वो वाहिद औरत हो जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। उस नौजवान ने कहा कि दिन में भी मुझे आप नजर आती हो, रात को भी मुझे आप नजर आती हो। फिर दोस्तों क्या हुआ, अब वो एक आम नौजवान की तरह था जो उसकी राहों में पड़े रहते थे। फिर दोस्तों होता क्या है कि वही हसीना उसी नौजवान को फिर से इग्नोर करना शुरू कर देती है। अपने हकीकी इरादों को छुपाने का एक तरीका ये है कि आप अपने झूठी ख्वाहिशात के बारे में मुसलसल बात करते रहें। आप अपने मकसद को छुपा कर किसी और टॉपिक पर बात करते रहें। इस तरह आप एक तीर से 3 शिकार कर सकते हैं। इस तरह एक तो आप लोगों की नजर में सच्चे इंसान और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, दूसरा आपके असली इरादे भी हमेशा पोशीदा रहेंगे, और तीसरी बात यह कि आपके मुखालिफिन, आपके दुश्मन गलत रास्ते पर अपनी तवानायां, अपनी ताकत जाया करते रहेंगे। आइए दोस्तों एक और मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।
बसमारस नामी शख्स 1850 में पार्लियामेंट में डिप्टी के ओहदे पर फाइज था। जर्मनी उस वक्त टुकड़ों में बटा हुआ था। उसका हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त फौजी कुव्वत के बलबूते पर गलबा रखता था। जर्मन कौम और रहनुमाओं में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता था। दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच चुके थे और जर्मन की पार्लियामेंट में इस मौजू पर बहुत बड़ी बहस होने वाली थी। तमाम लोग अपनी शोला बयानी से कौम को जंग पर उभार रहे थे और इसके वज़रा जंग से गुरेज की पॉलिसी पर अमल पैरा थे। अब पार्लियामेंट में बसमारस की तकरीर शुरू हुई। हर शख्स तवक्को कर रहा था कि बसमारस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा, लेकिन उस वक्त सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब बसमारस ने जंग की तबाही और होलनाकियों का नक्शा खींचा और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसियों की तारीफ की और बताया कि ऑस्ट्रेलिया अभी हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बादशाह, उसके वज़रा और जंग के दूसरे मुखालिफिन बहुत ताकतवर हैं। तो दोस्तों क्या होता है, पार्लियामेंट की वोटिंग में जंग के खिलाफ लोगों को फतह हासिल हो जाती है। बादशाह ने बसमारस को वजारत सौंप दी। चंद ही साल में बसमारस जर्मनी का वजीर आज़म बन गया। बसमारस ने पार्लियामेंट में जंग के खिलाफ तकरीर करके पूरी जर्मन कौम की नजर में अपनी शख्सियत को दागदार नहीं किया, फौज को ताकतवर किया। जदीद हथियारों की बदौलत फौज बहुत मजबूत हो गई। तो बसमारस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फैसला कुन जंग में कामयाबी हासिल की। दोस्तों ये समझने वाली बात यह है, पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान अगर बसमारस अपने हकीकी इरादों का इजहार कर देता तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जर्मनी को बहुत बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ता, जिससे जर्मनी पूरा तबाह हो जाता। एक बार जब आप आम और सादा अंदाज इख्तियार करके लोगों का भरोसा जीत लेते हैं तो फिर उन्हें आपकी तरफ से धोखे का अंदाजा होता ही नहीं है। लोगों की नजरों में धूल झोंकने का सबसे आसान तरीका आपके चेहरे के तासुरात हैं। सादगी और इंतहाई चालाकी से पैदा किए गए तासुरात वो धोखा है जिनके पीछे खतरनाक से खतरनाक मंसूबे और इरादे छुपाए जा सकते हैं। ये वो हथियार है जो दुनिया के ताकतवर से ताकतवर अफराद सीखते रहे। तो दोस्तों सबक ये है कि एक भेड़ कभी शिकार नहीं करती, क्योंकि भेड़ कमजोर और बेजरर होती है, लेकिन भेड़ की खाल में छुपी एक लोमड़ी आसानी से मुर्गियों के बिल में घुसकर मुर्गियों को खा जाती है। क्या आपने कभी ऐसे माहिर जनरल के बारे में सुना है जो किसी किले को फतह करने से पहले अपने दुश्मन को जाकर बताए, देखो दोस्त मैं आपका किला ना इस तरीके से फतह करूंगा? नहीं, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान होगा। अपने मकसद को छुपाएं और अपनी तरक्की को खुफिया रखें। इस वक्त तक अपने इरादों का इजहार ना करें जब तक उन्हें रोका जाना मुमकिन न हो। दोस्तों आपका एटीट्यूड ऐसे जंगजू लोगों की तरह होना चाहिए जिनके इरादों का इजहार अल्फाज से नहीं बल्कि उन तबाह हाल रियासतों से होता है जिनसे उनका गुजर होता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना सब ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।